स्पेशल टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्पेशल टेस्ट ऑफ द सर्वाइकल रीजन। प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट द लिगामेंट इंस्टेबिलिटी टेस्ट ऑफ द फोरआर्म हैंड एंड रिस्ट रीजन। किसी भी स्पेशल टेस्ट को कैसे पढ़ा जा सकता है उसका एक बेसिक फॉर्मेट होता है, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में डिटेल में डिस्कस किया है। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच आउट दैट वीडियो फर्स्ट। लिंक ऑफ दैट वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई कार्ड। सो वी विल डिस्कस about the special test in these following points, that is purpose, related anatomy, suspected injury, patient's position, therapist's position, procedure and indications of positive test. So first discussed about the foraminal compression test or Spurling's test. ये टेस्ट बेसिकली उन पेशेंट के अंदर परफॉर्म किया जाता है जो कि नर्व रूट सिम्टम्स रिलेटेड कंप्लेंट लेकर आते हैं। बेसिकली उन पेशेंट्स के अंदर जिन पेशेंट को नेक मूवमेंट करते टाइम कोई रेडिकुलर साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इन द आर्म रीजन, मीन्स मेनली ड्यूरिंग द साइड फ्लेक्शन। जब वो नेक लेटरली फ्लेक्स करते हैं या फिर नेक का कोई भी मूवमेंट करते हैं और अगर उनको कोई उससे रेडिएटिंग पेन देखने को मिल रहा है तो उन पेशेंट में हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। रिलेटेड एनाटॉमी की बात करें तो एज वी ऑल नो दैट देयर आर टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास फ्रॉम C1 टू C7 और इन सर्वाइकल वर्टिब्रास के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं और इन्हीं सर्वाइकल वर्टिब्रास के थ्रू सर्वाइकल नर्व्स निकलती है विच आर 8 इन नंबर फ्रॉम C1 टू C8। ये सर्वाइकल नर्व्स मोस्टली आर्म रीजन्स को सप्लाई करती है। सो आर्म रीजन की मोस्ट कॉमन नर्व्स की बात करें तो दीज आर एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, रेडियल नर्व, अल्नार नर्व एंड मीडियन नर्व which are basically a part of brachial plexus whose nerve root values are from C5 to T1। सस्पेक्टेड इंजरी की बात करें तो ये टेस्ट के पॉजिटिव होने से हम ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो सकती है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी एक कंडीशन होती है जिसमें जो सर्वाइकल नर्व्स होती है, बेसिकली जो नर्व्स जो नेक रीजन से अराइज करती है वो कंप्रेस्ड हो रही हो या फिर इरिटेटेड हो रही हो, उसकी वजह से रेडिएटिंग पेन देखने को मिल सकता है इन द शोल्डर आर्म रीजन। अलोंग विद दैट मसल वीकनेस, नम्बनेस और लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन भी देखने को मिल सकता है। और ये नर्व्स का कंप्रेशन और इरिटेट होने की कोजेस की बात करें तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ द हर्निएटेड डिस्क और बोन स्पर्स, मींस बोन स्पर्स और डिस्क के हर्निएशन होने की वजह से ये जो नर्व्स हैं कंप्रेस्ड हो सकती है, जिसकी वजह से साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सो वी कैन सस्पेक्ट सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी इफ दिस टेस्ट इज पॉजिटिव। पेशेंट्स पोजीशन की बात करें तो पेशेंट सेटिंग में होगा। थेरेपिस्ट पोजीशन की बात करें तो एग्जामिनर और थेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट के जस्ट बिहाइंड खड़ा रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट प्रोसीजर कि ये टेस्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपने हेड को साइड फ्लेक्स करे या फिर लेटरली फ्लेक्स करे या फिर बेंड करे टुवर्ड्स द अनअफेक्टेड साइड फर्स्ट। पहले नॉन अफेक्टेड साइड की तरफ लेटरली फ्लेक्स करनी है नेक को एंड देन आस्क द पेशेंट टू फ्लेक्स द नेक टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड। परफॉर्म करने के बाद एग्जामिनर अपने दोनों हाथों को पेशेंट के हेड के ऊपर रखेगा ऑन द टॉप ऑफ द पेशेंट्स हेड एंड देन केयरफुली एग्जामिनर जो है वो पेशेंट के हेड के ऊपर प्रेस करेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड देन ही विल नोटिस कि अगर कोई साइंस एंड सिम्टम्स में चेंजेस हो रहे हैं या नहीं, साइन एंड सिम्टम्स प्रवोक हो रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें नोटिस करेगा। इंडिकेशंस ऑफ अ पॉजिटिव टेस्ट। नाउ ये टेस्ट प्रोसीजर फॉलो करने के बाद अगर पेशेंट को रेडिएटिंग पेन फील होता है इन द आर्म रीजन टुवर्ड्स द साइड एट विच हिज और हर हेड इज साइड फ्लेक्स्ड, तो हम ये मान सकते हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव है। इट हाईली इंडिकेट्स दैट इट कैन बी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। और अगर ये टेस्ट परफॉर्म करने के बाद कोई भी रेडिएटिंग पेन फील नहीं हो रहा है शोल्डर और आर्म रीजन्स पे, देन द टेस्ट इज नेगेटिव। वी कांट से दैट द टेस्ट इज पॉजिटिव। मीन्स अगर सिर्फ नेक पेन, लोकलाइज नेक पेन हो रहा है ये टेस्ट परफॉर्म करने के बाद भी, देन दिस टेस्ट इज नेगेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू।